साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे सवाल एसएलपी को लेके मेरे साथ किए जाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूं इन शॉर्ट कि स्पेशल लीव पिटीशन होती क्या है और ये पिटीशन कहां लगाई जाती है और किन हालातों में लगाई जाती है। तो स्पेशल लीव पिटीशन इन इंडिया ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के पास में। और इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और लीगल नॉलेज को गेन करें कि सुप्रीम कोर्ट के रूल क्या है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के जो प्रोसेस है वो सब क्या है, उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप प्रैक्टिस में हैं या आप लॉ कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमेशा आपके काम आएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नंबर है 9873005424। बेल बटन भी आप दबा के रखें जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचे। और ये अहम वीडियो है जिसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। तो स्पेशल लीव पिटीशन इन इंडिया स्पेशल लीव पिटीशन होल्ड अ prime place in the judiciary of India and has been provided as a residual power in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in cases when any substantial questions of law is involved or gross injustice has been done. It provides the aggrieved party a special permission to be heard in apex court in appeal against any judgment or order or any court tribunal in the territory of India except military tribunal and court martials. So there are certain things which is excluded from this special leave petitions, and the Constitution of India under Article 136 vests the Supreme Court of India, the apex court of the country, with the special power to grant special leave to appeal against any judgment or order or decree in any matter or cause passed or made by any court tribunal in the territory of India. It is to be used in case any substantial constitutional questions of law is involved or gross injustice has been done. It is a discretionary power vested in the Supreme Court of India, and the court may be in its discretion refuse to grant leave to appeal. The aggrieved party cannot claim special leave to appeal under Article 136 as a right, but it is privilege vested in the Supreme Court of India to grant leave to appeal or not. So please try to understand that special leave petition, this is not the right of the citizen. It is a special power vested, एक स्पेशल पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 136। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट आपकी स्पेशल लीव जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसको डिसमिस भी कर सकती है। साथियों, ये डिस्क्रिप्शन पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। और जब भी कोई पार्टी जो एग्रीव पार्टी होती है वो किसी हाई कोर्ट की जजमेंट से या किसी ट्राइब्यूनल की जजमेंट से या किसी भी कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है या उनको लगता है कि उनके साथ एक ग्रोस इनजस्टिस हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की पनाह में जा सकते हैं आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है, उस पर सुनवाई करती है और अपना फैसला देती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है कि एसएलपी क्या है और इसको कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इसके लिए एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, और एसएलपी डालने से पहले एक अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ती है। इसमें 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छे एडवोकेट से बात करनी चाहिए, एक अच्छे एडवोकेट से ताल्लुकात करने चाहिए,
उसको अपनी पूरी जो बातचीत है या जो आपका मसला है वो उससे डिस्कस करना चाहिए। और अगर उसको जेन्युइनली लगेगा कि एसएलपी डालने से फायदा है तो शायद वो आपकी पूरी मदद करेगा। और जब चाहें आप मेरे से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। 9873005424 ये मेरा नंबर है। जय हिंद,